नमस्कार। आज हम पौधों के नर्सरी कैसे प्रिपेयर करते हैं और उनको बेड के ऊपर, जैसे सब्जियां हम लगाते हैं तो सब्जियों का उत्पादन कैसे बेड के ऊपर लिया जाता है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से ये बेड बनाई जाती है। जो बेड आप देख रहे हैं सीधी बेड एक बनी हुई है। इस वजह से ये होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी है हमको इस सतह में मिलती है। जो ऊपर की मिट्टी है मशीन के द्वारा एक साथ ट्रैक्टर के द्वारा जमा की जाती है, जिसको हम बेड कहते हैं। और अगर एक्सेस वाटर हो जाता है, पानी हो जाता है, तो पानी इस नाली के द्वारा बह जाता है। बेड तैयार होने के बाद हम इस तरीके से इसको, इस मल्चिंग शीट को यहाँ बिछा देते हैं। मल्चिंग शीट जो है, जो ऊपर से सिल्वर कलर होता है और अंदर से ब्लैक कलर होता है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जिससे जो घास होती है वो नहीं आती है, पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है, और पौधों को सनलाइट ज़्यादा मिलने से जो सिल्वर कलर है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से ये जो पौधे हैं इनका फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। मल्चिंग शीट लगने के बाद हमारे पास जो फसल है, जैसे कि आपके पास करेला है या फिर लौकी है या फिर हरी मिर्च है, टमाटर है, ऐसे फसलों की फसल लेने के लिए हमको उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। और ये सपोर्ट हमें बेस्ट तरीका ये होता है, जो बाँस होता है, बाँस यहाँ गड़ा कर उसको, ताकि वो हवा तूफान से गिरे नहीं। इसके लिए कई सारे अलग अलग सुविधाएं हैं, लेकिन सबसे अच्छी सुविधा ये है, बाँस गाड़ने के बाद, उसको मजबूत करने के बाद इस तरीके से जो गैल्वेनाइज तार होता है, जो जंक नहीं लगता, उसको टाइट करके इसको हमको सपोर्ट देना है। और ये सपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर ये जो बेल वर्गीय जो है, जिसमें बेले आते हैं, ये फसल ऊपर तक आएगी और फिर वो नीचे ऊपर तक यहाँ तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, जिस वजह से हमें चलने के लिए भी सुविधा होगी, स्प्रे करने के लिए भी सुविधा होती है, और जो फल लगता है वो फल भी हमको तोड़ने के लिए सुविधा होती है। ये बाँस है, जनरली इसका साइज़ जो है बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और बहुत पुराना नहीं, क्योंकि जब फसल लगती है तब वज़न बढ़ जाता है और वज़न से ये बाँस टूटने के चांसेस होते हैं। तो ये बाँस की हाइट कम से कम 7 फीट होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो 1 फीट अंदर बेड में जाएगी और 6 फीट कम से कम रहेगी, ताकि अंदर से 6 फीट के ऊपर का फसल हम हाथ से तोड़ सकें। हमारे दोनों पौधों की जो दूरी है वो क्रॉप टू क्रॉप, जैसे पौधे हैं उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि करेला है, जिसमें आप देख रहे हैं, जिसका डिस्टेंस हमने 2 फीट के ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि ये जब पौधा बड़ा होगा, हाइट पर जाएगा, तो इसके बेले जो है वो दोनों साइड में फैलेंगे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा घना नहीं होगा। अगर इसी में यदि हरी मिर्च लगानी है तो वो आप 1 फीट के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस जो है, उसका डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये वो कितना बड़ा होगा, इस हिसाब से आपको लगाना है। इस पौधे में हमने देखा है कि जो करेला है इसका 2 फीट का डिस्टेंस है। साइड में आप देख रहे हैं जहाँ पर ये होल रखे हुए हैं, जो छेद बनाए गए हैं, ये छेद इसलिए बनाए गए हैं ताकि यदि आपको कुछ खाद देना है जो वाटर सॉल्युबल खाद नहीं है, वो खाद आप इस जगह पर मट्टी निकाल के डाल के फिर उसके ऊपर आप मट्टी डाल सकते हैं। अभी हमने जो देखा कि इस तरीके से गैल्वेनाइज तार को बांधकर हमने पूरे बाँस को सपोर्ट दिया है, लेकिन फिर भी इस बेले को ऊपर चढ़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए इस तरह से जाली गूंथी जाती है, जो एक सादे धागे की है। इस धागे को पकड़कर ये जो बेला है वो ऊपर चढ़ते चढ़ते आपके 4 से 5 फीट हाइट तक जा सकता है। तो ये धागा जो है वो मैनुअली हमको, हमारे जो लोग हैं वो मैनुअली उसको नीचे ऊपर झिगझैग मैनर में लगाते हैं, जिसके वजह से पौधा कभी भी गिरता नहीं है, क्योंकि पौधे की जो बेले हैं इस धागे को पकड़ते हुए इसके सहारे से ऊपर तक चलते हैं।